फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज़ इंटरनल लिंक बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल लिंक बिल्डिंग क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे वेबसाइट के लिए, हमारे वेबसाइट के पोस्ट के लिए, ये भी हम जान लेंगे और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा ये भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहली बात है ये कि इंटरनल लिंक बिल्डिंग है क्या चीज़, पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, इंटरनल लिंक बिल्डिंग जो है वो हम अगर कोई कंटेंट पढ़ते हैं, सोचिए आप कोई भी गूगल में कुछ सर्च किए और कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं और उस कंटेंट में आपको बहुत सारे ऐसे लिंक दिख रहे हैं, हाईलाइटेड कीवर्ड्स दिख रहे हैं। उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे कंटेंट में जाके लैंड करते हैं, ठीक है। और फिर वो कंटेंट जब पढ़ते हैं उसमें से भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स, हाईलाइटेड कीवर्ड्स, एंकर टेक्स्ट जो है किया हुआ होता है, उसमें भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी और कंटेंट में जाकर लैंड करते हैं। मतलब मेरा कहने का है ये कि आप एक कंटेंट के माध्यम से, एक कंटेंट जब आप पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से आप उसके अंदर चले ही जाते हैं, यानी उस कंटेंट के माध्यम से आप दूसरे उस कंटेंट में जो लिंक है, उस कंटेंट में जो कीवर्ड है, अगर आपको अप्रोच करे तो आप क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू आप क्या है दूसरे कंटेंट में चले जाते हैं। फिर उस कंटेंट को जब आप पढ़ते हैं और वहाँ अगर कोई कीवर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप जब उसमें क्लिक करते हैं तो दूसरे कंटेंट में चले जाते हैं। इसका मतलब है ये कि ये सारे जो कंटेंट है किसी भी वेबसाइट का, वो आपस में ही लिंक बिल्डिंग करके रखते हैं, यानी उसी वेबसाइट के पोस्ट जो है वो अपने हर एक पोस्ट के साथ लिंक किया हुआ रहता है, यानी जो रिलेटेड कंटेंट है उसी के साथ ही वो कंटेंट लिंक होता है। ऐसा नहीं है कि हेयर का कंटेंट है और मैंने जाके लिप्स के साथ उसका लिंक किया, ऐसा नहीं। हेयर का है तो हेयर रिलेटेड से ही आप कर सकते हैं, डैंड्रफ रिलेटेड, मतलब हेयर, स्कैल्प, ये सब रिलेटेड आप उसका इंटरलिंक कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड भी कर सकते हैं क्योंकि हेयर का जो स्कल है, जो स्कैल्प है, उसका भी स्किन से हम जोड़ सकते हैं। वैसे ही अगर आईज़ रिलेटेड है तो आईज़ के रिलेटेड आप आई मेकअप, आई ब्रोज, आई लैशेस, ये सब का आप इंटरलिंक कर सकते हैं। वैसे ही स्किन रिलेटेड है तो स्किन रिलेटेड आप अपने फेस के स्किन, अपने हैंड के स्किन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सारे इंटरलिंक कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये कि जो भी आप इंटरलिंक करें वो रिलेट करें उस कंटेंट के साथ, ताकि वो कंटेंट पढ़ते पढ़ते लोगों, जब आप उस कंटेंट में जो आपका टारगेटेड कीवर्ड्स होता है, जब आप हाईलाइट करते हैं, उसको लिंक करते हैं और लोग उस कंटेंट को पढ़ के, सोचिए कोई स्किन रिलेटेड कंटेंट है, उसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर के बारे में दिया हुआ है कि आप इसको और अच्छी तरह से जानिए, और कोई इसको जानना चाहता है और उस पर जाके क्लिक करता है तो वो सीधा जाके वो मैनिक्योर, पेडिक्योर वाले कंटेंट में जाके लैंड करता है। तो कहने का मतलब है ये कि हर एक कंटेंट जो आप लिंक करते हैं वो उसके साथ रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंटेंट कुछ और है और मैं इंटरलिंक किसी और, जैसे कि ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट है और मैं टेक्नोलॉजी के साथ उसका लिंक कर रही हूँ, ऐसा नहीं। जैसे कि ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट है और मैं जाके मेडिसिन हेल्थ रिलेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं। तो इसीलिए जो है आपका जो कंटेंट है वो एकदम आपको पढ़ के सोच समझ के ही उसको इंटरलिंक करना चाहिए। मतलब आपका जो वेबसाइट में अदर्स कंटेंट है, आपके जो वेबसाइट है उसमें कैटेगरीज है, जैसे ब्यूटी, अगर मेरा वेबसाइट है ब्यूटी रिलेटेड तो मेरा हेयर, आईज, स्किन, मेकअप, ये सब कैटेगरीज हैं। तो मुझे जो लगता है कि इसके साथ ये जाएगा तो मैं उसी के साथ ही उस कंटेंट, उस कैटेगरी के अंदर अगर वो कंटेंट लगता है इसके साथ रिलेट करेगा तो ही मैं देती हूँ, नहीं तो नहीं देती हूँ। लेकिन कहने का मतलब है ये कि आपको ये सोच समझ के ही इंटरलिंक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी इंटरलिंक कर सकते हैं। और इसी को आसान कर देती है हमारे, अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स निकल गए हैं, प्लगइन्स निकल गए हैं जो कि आप इस समस्या को बहुत ही चुटकी में, बहुत ही जल्दी आपका सॉल्व कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैन्युअली इंटरलिंक करने में हमको बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग उसमें देना पड़ता है। इसके लिए इतना टाइम नहीं होता है आजकल की इतनी फास्ट लाइफ में। इसीलिए अभी बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स आ गए हैं जिसके हेल्प से आप इंटरलिंक बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं और उतना दिमाग आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको गो थ्रू करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, इसको मैं लेना चाहती हूँ, इंटरलिंक करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो उस को आप फ़ौरन लिंक कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको दिखा रहा है क्या वो सही है या नहीं, ये डिसाइड तो आपको करना है, क्योंकि टूल्स जो है, प्लगइन्स जो है, आपको सारे रिजल्ट निकाल के देते हैं। अब आपको वो ठीक है कि नहीं ये आपको
डिसाइड करके ही उसका इस्तेमाल करना है, यानी यूज़ करना है आपके कंटेंट में। तो दोस्तों अगर आपका वर्डप्रेस साइट है तो आप प्लगइन्स, ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बेस्ट से बेस्ट जो आप ले सकते हैं। इसमें से एक इंटरनल लिंक बिल्डिंग का जो प्लगइन है जो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ही उससे बेनिफिट मुझे मिला है, इसका नाम है लिंक विस्पर। ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, फ्री ट्रायल में ही ट्राई करें। अभी आप इसका पेड वर्जन ना लें, क्योंकि मैंने भी अभी इसका पेड वर्जन नहीं लिया है। यूँ तो बहुत सारे ऐसे प्लगइन हैं, लेकिन मैंने इसका रिव्यूज़ फीडबैक देखकर ही ये प्लगइन मैंने देखा, इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अभी इसका पेड वर्जन लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्री टूल से मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे उतना डिटेल्स में अभी नहीं लग रहा कि मुझे जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका फ्री जो प्लगइन है आप इसका एक बार ज़रूर फ्री जो ऑप्शन है उसको आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं आपके वेबसाइट के लिए, आपके वेबसाइट के कंटेंट के लिए। तो दोस्तों ये मैं अभी 1 वीक हुआ है मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे पहले लगता था कि मैनुअली लिंक बिल्डिंग करना, मेरा जो है ब्यूटी रिलेटेड जो साइट है वो ब्लॉग रिलेटेड है, मतलब ब्लॉग कंटेंट ये सब मैं पोस्ट करती हूँ, उसमें मेरा ब्लॉग वेबसाइट है। तो जो ब्लॉग वेबसाइट है उसमें जितने सारे ब्लॉग्स मैंने आज तक जितने सारे कंटेंट्स दिए हैं, 100 के ऊपर कंटेंट्स हो गए हैं। तो इतने सारे कंटेंट का मैं लिंक किसके साथ किसका मैं लिंक करूँ ये मैं सोच नहीं पा रही थी, और मैन्युअली एक एक करने से बहुत टाइम जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था। और मैं इतना सारा कंटेंट में मतलब कहाँ से कहाँ मैं गैदर करके रिलेट करूँ समझ में नहीं आ रहा था, और इससे बहुत टाइम चला जाता था और मेरे हार्डली ही कोई इंटरलिंक हो पाते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि इंटरनल जो लिंक बिल्डिंग है, अगर इसका कोई प्लगइन मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत इजी रहेगा काम करने के लिए। तो मैंने इसी के वास्ते ही सर्च किया और उसके बाद मुझे ये लिंक विस्पर वाला जो इंटरनल लिंक बिल्डिंग का जो प्लगइन है इसके बारे में पता चला। और अभी ये मैं यूज़ करने के बाद मेरा मतलब 20-30 से ज़्यादा मेरा जो कंटेंट है वो मेरा इंटरलिंक हो गया है एक दूसरे के साथ। इससे क्या होता है, काम बहुत आसानी हो जाती है। आपने 30 कंटेंट का जो है इंटरलिंक किया, और जिससे इंटरलिंक किया वो कंटेंट भी तो इसके साथ इंटरलिंक हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो मेरे 60 कंटेंट्स जो है इंटरलिंक एक दूसरे के साथ हो चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा काम बहुत ही ईजी हो गया और मुझे इतना दिमाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मेरा 100 से ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं कैसे करूँ इंटरनल इसका लिंक बिल्डिंग। तो ये बहुत ही ईजी है और यूज़ करना बहुत ही ईजी है, इसका बेनिफिट तो हज़ार है। जैसे कि जब भी आप कोई कंटेंट में जाके एडिट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो एडिट ऑप्शन में जाके आप देखेंगे कि नीचे एकदम दिया हुआ है उस कंटेंट रिलेटेड, वो जो कंटेंट आप एडिट कर रहे हैं ना उसके एकदम नीचे आ जाइए बॉटम में, वहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये कीवर्ड है, इसके साथ ये वाला आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है इसका लिंक कर सकते हैं। इस कंटेंट में ये वाला कीवर्ड है, वो ऑरेंज कलर का एकदम से कलर हो जाता है जो कीवर्ड आपको दिखाया जाता है, और उसके साथ जो इंटरलिंक करेंगे आपके वेबसाइट में, पूरे आपके वेबसाइट में जितने भी कंटेंट हैं उसके साथ ये वाला कंटेंट जाएगा। ये सब मैच करके उन लोग दे देते हैं कि आपके कंटेंट के अंदर जितने भी हाईलाइटेड कीवर्ड्स है जो कि सर्चेबल कीवर्ड्स हैं उसके रिलेट आपके वेबसाइट के अंदर जितने कंटेंट है वो जा रहा है इसके साथ साथ, तो वो मैच करके दे देता है। जैसे हम लोग बचपन में जब हम लोग इंग्लिश का वर्ड करते थे उसमें मैचिंग नहीं होता था कि इसके साथ कौन सा जाएगा, ठीक वैसे ही ये लिंक विस्पर भी आपको दे देता है कि आपके कंटेंट में इतने सारे कीवर्ड्स है जो कि हाईलाइटेड कीवर्ड्स है, मतलब सर्चेबल कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स है, टारगेटेड कीवर्ड्स है, उसके साथ आपके होल पूरे वेबसाइट में जितने सारे कंटेंट हैं इस कीवर्ड के साथ ये वाला कंटेंट लिंक कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है। आप इसके साथ इसका मैच कीजिए, इस कीवर्ड के साथ ये वाला लिंक मैच कर रहा है तो आप इसके साथ इसका कनेक्शन कीजिए, यानी इंटरनल लिंक बिल्डिंग कीजिए। तो ऐसे सारे आपको दे देंगे, 5 दिखाएंगे, 10 दिखाएंगे, जिसमें अगर 2 मिला या 3 मिला तो ये सोच समझ के ही इन लोग निकाल के देते हैं प्लगइन। ऐसा नहीं कि आप बस दिए और आपको हज़ारों ऐसा लिंक दे दिया, ऐसा नहीं। जो आपके वेबसाइट में जितने सारे कंटेंट हैं उनको, उस प्लगइन को जो आपके कीवर्ड्स कंटेंट में है उसके सूटेबल जो लिंक आपके वेबसाइट में है वही आपको सजेस्ट करेगा कि इसके साथ लिंक कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कंटेंट जो है लिंक करने के लिए आपको बोलेगा। अगर आपको कोई उसके ऊपर डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला मेरा कीवर्ड है स्किन रिलेटेड या
ग्लोइंग स्किन एक कीवर्ड है, उसके साथ ये जो मुझे लिंक दिया है, मैंने ऐसा चेक भी किया था कि ये वाला जो मुझे लिंक दिया है, मैं मेरा ये जो कंटेंट का लिंक दिया है इसको मैं एक बार चेक करके देखती हूँ कि ये जो कंटेंट है इसके अंदर ये ग्लोइंग स्किन का जो है जा रहा है या नहीं। तो मैंने देखा हाँ एकदम से जा रहा है। उसमें भी मैंने ग्लोइंग ब्राइट स्किन, रेडिएंट स्किन के बारे में डिस्क्राइब किया है, रेमेडीज़ दिया था, काफ़ी पुरानी थी, तो उसके साथ इजीली जा रहा है। तो मुझे लगा कि एकदम से ठीक है। मैंने एक से वेरीफाई नहीं किया, मैंने पूरा ऐसे 4-5 वेरीफाई किया, दूसरे कंटेंट में भी ऐसे किया, तब जाके मुझे कंफर्मेशन हुआ कि नहीं ये जो है एकदम सही से दिखा रहा है कि इस कंटेंट के साथ ये वाला लिंक जाएगा। तो फिर मैं एकदम से कंफर्म हो गई कि नहीं मुझे और ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें नहीं है। तो आई शुड लिंक ईच अदर, मतलब जो कीवर्ड दे रहा है और जो लिंक दे रहा है उसको मैं एक बार बस ऊपर से मैंने चेक कर लिया कि हाँ ये कीवर्ड है, इसके साथ मैं यूआरएल एक बार देख लेती हूँ कि हाँ ये यूआरएल एकदम से फिट हो रहा है इसके साथ, क्योंकि यूआरएल में भी आपका कीवर्ड्स आ ही जाता है कि स्किन रिलेटेड है तो स्किन रिलेटेड, क्योंकि अगर आपका स्किन रिलेटेड है और हेयर रिलेटेड अगर यूआरएल आ गया तभी आपको डाउट लगेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए यूआरएल भी आप एक बार से ऊपर से एक बार चेक कर लीजिए कि उसका जो लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं, उसके साथ वो जा रहा है या नहीं। तो ये सब जो है बहुत इजी है, इजी टू डू है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, जस्ट आपको देखना है और उसको यूआरएल को एक बार कंफर्म करना है और जाके एकदम से आप वो जो है कीवर्ड जो दिखा रहा है कंट्रोल F करके वो कीवर्ड बिठाइए आपके पूरे कंटेंट में, जहाँ जहाँ वो कीवर्ड दिख रहा है वो आपको जहाँ ठीक लगेगा वो हाईलाइटेड हो जाता है। फिर जहाँ पे भी आपको लगेगा कि यहाँ पे आई शुड पुट और आई शुड इंटरलिंक द कीवर्ड्स विद द यूआरएल, तो आप इजीली उसको लिंक कर सकते हैं। तो एकदम से बहुत ही स्मूथ, बहुत ही इजी आप इजीली कर सकते हैं, एकदम झंझट नहीं, बिना झंझट के आप कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत हेल्पफुल मैं हुई हूँ, इससे मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। और एक है कि आप सेटिंग्स में जाके बहुत सारे ऑप्शन है वो उसको चेक करके आप सेट कर सकते हैं। और एक है कि रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट ऑप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि आपके कितने सारे ऐसे कंटेंट का लिंक्स हुआ है, इंटरलिंक्स हुए हैं, आउटबाउंड लिंक्स हुए हैं, एक्सटर्नल लिंक्स है या नहीं, ये सब आप चेक करके देख सकते हैं। रिपोर्ट के सेटिंग्स में जाके रिपोर्ट में सेटिंग्स है, रिपोर्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आप एक बार ये प्लगइन यूज़ करके देखिए और आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, मैं पूरा एश्योर करती हूँ आपको, क्योंकि मुझे मिला है। इसीलिए मैं आप कह रही हूँ कि आप इसका फ्री जो वर्जन है उसको आप एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं बहुत हेल्पफुल हुई हूँ इससे, मुझे बहुत इससे बहुत बेनिफिट हुआ है, मेरे काम जो है बहुत आसान हो गया है। तो आई होप कि आपका भी ज़रूर आसान हो जाएगा इसके थ्रू आप काम करेंगे तो दोस्तों इंटरनल लिंक बिल्डिंग बहुत ह्यूज एक टास्क है और ये हम करते करते हमको बहुत दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्लगइन की सहायता से, लिंक विस्पर की सहायता से अगर करते हैं तो आपका इंटरलिंक सही तरीके से हो भी जाता है और ये रैंकिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि गूगल देखता है कि आपका कंटेंट जो है, आपके वेबसाइट में जो होल कंटेंट्स हैं सब इंटरलिंक है या नहीं, सब रिलेट कर रहा है या नहीं, ये सब गूगल के एल्गोरिथम्स के हिसाब से वो चेक करती हैं। और जो कंटेंट आपका, जो कीवर्ड आपका ऑलरेडी रैंक कर रहा है और उस कंटेंट के अंदर दूसरे जो भी कंटेंट लिंक किया हुआ है वो भी फेच होके, इंडेक्स होके वो भी कंटेंट रैंक कर जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा हमको बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली इंटरनल लिंक बिल्डिंग से हमारे दूसरे कंटेंट्स भी रैंक कर जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे उसमें से 3, 4, 5, 6 अगर रैंक कर जाए कोई भी कंटेंट तो उसके माध्यम से दूसरे जो भी इंटरलिंक होके रखे हैं वो भी रैंक कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमको बेनिफिट है, इसीलिए इंटरनल लिंक बिल्डिंग लोग करते हैं, क्योंकि इंटरनल लिंक बिल्डिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपके रैंकिंग में बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए अगर आपका कंटेंट आपके वेबसाइट में, अगर आपका ब्लॉग पेज है, आपका कुछ भी है वेबसाइट में, तो वो आप इंटरलिंक ज़रूर कीजिए, ऐसा मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और इंटरनल लिंक बिल्डिंग से ही आपको फ़ायदा होगा रैंकिंग में। आउटबाउंड लिंक तो आप करेंगे ही, दूसरे बैक लिंक्स तो आप जनरेट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनल लिंक बिल्डिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप जोर दीजिए, फोकस ऑन दिस, कि आप इंटरनल लिंक बिल्डिंग करें आपके वेबसाइट के लिए और जल्दी से जल्दी रैंक करें गूगल में, और जल्दी से जल्दी सर्च इंजन पेज में आप फर्स्ट पेज में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आई होप मेरा ये वीडियो आपके ज़रूर काम का होगा। और कोई क्वेरीज होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अगर दूसरा कोई वीडियोस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो करूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी वीडियो जल्द से जल्द लाऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिल देन बाय।